आर्टिकल क्या है? आर्टिकल क्या है? इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आर्टिकल क्या है, इस चीज को हम जानेंगे। आर्टिकल माना हिंदी में हम कहें तो पद होता है, उपपद होता है, समान होता है। अब पद, उपपद और समान क्या? पद माने कि जैसे कि कुछ चीज बिखरा पड़ा होता है, आप देखते हो आपके घर में, तो आप कहते हो, कई जने बोलते हैं बहुत आर्टिकल पड़ा हुआ है, तो समान क्या आर्टिकल है। और एक चीज और आप लोगों ने सुना होगा, इतने आर्टिकल के तहत, इतने आर्टिकल के तहत उसको सजा हुआ, उसको ऐसा हुआ, सुने हो ना? एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद भी होता है। अनुच्छेद कहते हैं ना, इतने आर्टिकल में हमने एक चीज जाना कि आर्टिकल के अंदर पद होता है समान। कुछ बिखरा होता है तो हम उसको भी आर्टिकल कहते हैं, कोई पद हुआ उसको भी आर्टिकल कहते हैं। और किसी को संविधान में हम पढ़ते हैं तो अनुच्छेद जो होता है उसको भी आर्टिकल कहते हैं ना। तो आज हम जानेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आर्टिकल का क्या महत्व है, आर्टिकल काम क्या करता है क्या चीज, और आर्टिकल को पढ़ने का जरूरत क्या है, आर्टिकल को पढ़ने का जरूरत क्या है, आर्टिकल क्या काम आएगा हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इस चीज को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए देखिए, एक चीज समझिए, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं है, आर्टिकल कुछ नहीं है, वह एडजेक्टिव का भाग है। क्या है? एडजेक्टिव का भाग है। समझिए, आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं है। आप समझना, अलग अलग नाम तो है, अलग अलग नाम तो है, लेकिन काम दोनों एक के लिए करता है। नाम अलग अलग है लेकिन काम दोनों एक के लिए करता है। और काम किसके लिए करता है? तो ये काम करता है एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों नाउन के लिए। किसके लिए? नाउन के लिए। नाउन के लिए। और आप लोगों ने जाना कि दुनिया में हम जो भी देखते हैं वो सब नाउन है। क्या है? नाउन। नाउन जानते हो ना? एनी नेम इज नाउन। एनी नेम इज नाउन। कोई भी नाम नाउन नाउन है, नाउन है ना। जी तो सर। ये आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों नाउन के लिए काम करते हैं। ठीक है, इतना समझिए। अब देखो, आर्टिकल कैन बी स्टडीज अंडर टू ग्रुप्स। आर्टिकल को हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। पहला इंडिफिनिट, दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। ठीक। अब देखो, कुछ चीजें आपको जानना जरूरी होगा, कुछ चीजों की समझ आर्टिकल पढ़ने से पहले, इसका यूज क्या है, कैसे क्या होगा, कुछ चीजों आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज जानिए। तो क्या है? आर्टिकल प्लस नाउन। आर्टिकल प्लस नाउन। माना जिसमें नाउन ना हो, जिसमें नाउन ना हो उसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस में यदि नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल का यूज भी नहीं होगा। जिसमें नाउन होगा और लगेगा, आर्टिकल का यूज हमें लगेगा कि करना चाहिए, तभी हम आर्टिकल का यूज वहां पर होगा। और वहां पर नाउन नहीं होगा किसी सेंटेंस में तो आर्टिकल का यूज भी नहीं होगा। पहली चीज समझ में आया कि नाउन होगा तब आर्टिकल लगेगा। क्या? नाउन होगा तभी आर्टिकल लगेगा, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज देखिए, दुनिया के सभी वर्ड, दुनिया के सभी वर्ड क्या है? नाउन है। सभी वर्ड क्या है? नाउन है। और नाउन के आगे, नाउन के आगे यदि रहने का अधिकार किसी को है तो वो एडजेक्टिव है। किसको है? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव को। और एडजेक्टिव को अधिकार है। और आगे माना आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही काम करता है। क्या करता है? एडजेक्टिव का काम। एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों सेम है, दोनों बराबर है, बशर्ते दोनों नाउन के लिए एक दूसरे मिलजुल कर काम करते हैं। आर्टिकल को जानने के बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो आप समझिए।
चलिए तब आर्टिकल का पूरा आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले फैक्ट ये है, फर्स्ट फैक्ट ये कि बाई के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते। माना किसी सेंटेंस में बाई हो, किसी सेंटेंस में बाय का यूज हो, ठीक है, किसी सेंटेंस में बाय का यूज हो तो उसमें उसके साथ बाय के साथ कभी आर्टिकल का यूज आप नहीं करोगे, ठीक है, आर्टिकल का यूज आप नहीं करोगे। दूसरा, आर्टिकल का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तीसरी चीज समझिए, प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र जानते हो आप, जो गाने बजाने वाला होता है, बजाने वाला, उसको वाद्य यंत्र कहते हैं। तो उनके साथ आर्टिकल द यूज, माना द का प्रयोग करेंगे, जैसे द हारमोनियम, द आर्गन, द ऑक्टोपेड, द होता है ना, जितने भी आपके वाद्य यंत्र होंगे उनके साथ, जैसे ड्रम है ना, उनके साथ जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। किसका यूज? आर्टिकल द का। देखिए, जब किसी खास की बात करते हैं हम, जब किसी या कभी किसी खास की बात करेंगे, कुछ खास होगा तो वहां आर्टिकल द का प्रयोग वहां होगा। जैसे कोई खास चीज हो रहा, जिस सेंटेंस में किसी खास का बोध हो, जब किसी खास की बात करते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग वहां पर किया जाएगा। माना खास, माना जो सेंटेंस होगा, जो आपका सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा, उसमें उस सेंटेंस को जानने के बाद जो खास लगेगा, जो वर्ड आपको खास लगेगा, जो सेंटेंस आपको, वर्ड आपको खास लगेगा, तो खास जो लगेगा उसके सामने आर्टिकल द का प्रयोग हम करेंगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, अभी समझना। अब छठवां देखो, नो आर्टिकल प्लस गेम्स एंड स्पोर्ट्स। नो आर्टिकल प्लस गेम्स एंड स्पोर्ट्स, माना कोई भी खेल या गेम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। माना कोई भी गेम हो गया, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जितने भी गेम्स है, चाहे इंडोर गेम्स हो चाहे आउटडोर गेम्स हो। इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स जानते हो ना क्या होता है? तो हाँ, इंडोर गेम, आउटडोर गेम्स, जो भी गेम्स हो उसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्या? आर्टिकल का यूज नहीं होगा। प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण, जिसका वोकल कोड माना गला, मैंने आपको साउंड बताया था ना, तो वोकल कोड माना ये गला, तो जिसका वोकल कोड गले से होगा, क्या? उच्चारण। क्या होगा? उच्चारण। जैसे हम कुछ भी हम बोलते हैं तो गले से आवाज निकलता है, तो जहां से गले से आवाज निकलेगा, जिस सेंटेंस को, जिस वर्ड को पढ़ने से आपको गले से आवाज निकले, क्या निकले? आवाज निकले, साउंड निकले, तो उसमें आर्टिकल एन इज यूज्ड। तो उसमें क्या? आर्टिकल एन इज यूज्ड, उसमें आर्टिकल एन का प्रयोग करना, ठीक है, आर्टिकल एन का प्रयोग करना। फिर अगला देखो, प्रोनाउंसिएशन विद द हेल्प ऑफ वोकल कोड, इट इज कॉल्ड वोकल साउंड। और वोकल साउंड के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, वही चीज है, इसी चीज को मैं बोला कि यहां से जो होगा तो उसके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे। फिर अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग, अ पार्ट ऑफ बॉडी। माने हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारा जीभ काम करता है, हमारा दांत काम करता है, हमारा माउथ पूरा काम करता है, और हम पार्ट ऑफ बॉडी पूरा काम करता है। तो जिस वर्ड को बोलने से, जिस वर्ड को उच्चारण करने से, जिस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने में आपका टीथ, टंग और पूरा माउथ एंड पार्ट ऑफ बॉडी काम करे, तो आपको आर्टिकल ए का प्रयोग करना है।
क्या करना है? आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। हाँ, आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। एन प्लस वोकल साउंड माने जो यहाँ से आवाज निकले, गले से निकले आवाज, ठीक है, उसके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग। और कॉन्सोनेंट साउंड जिसका जीभ से, दांत से या माउथ से या पार्ट ऑफ बॉडी काम करे, उसमें हम क्या करेंगे? आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए माई, अवर, योर, हीज, हर, देयर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो, इन सबके साथ ना आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नहीं करेंगे। इसके साथ नाउन का प्रयोग होगा। इन सबके साथ किसका प्रयोग होगा? नाउन का प्रयोग होगा। अब देखो अगला, इन कंफ्यूजन, इन टाइम, ऑन टाइम, इन फैक्ट, माना, इन, ऑन, इन, ये ऐसे रहेगा जिस वर्ड में आप किसी वर्ड में इन, ऑन टाइम, ठीक है, इन कंफ्यूजन, तो इसके साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और देखिए अगला है हेल्थ, वेल्थ, सो, एडवाइस। हेल्थ माने स्वास्थ्य, वेल्थ माने धन, शोक माने दुकान, है ना, सामान, और एडवाइस माने सलाह। एडवाइस माने सलाह। इसके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नहीं होगा। देखो, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री। माने गांव, जगह, शहर, स्टेट, राज्य और देश के नाम के आगे क्या है? नाम के आगे क्या होगा? क्या होगा? आर्टिकल नहीं लगेगा। आर्टिकल नहीं लगेगा। क्या 90%? क्या 90% की बात कर रहा हूँ। 10% लग सकता है। कब? जब वो खास हो। क्या हो? जब वो खास, किसी खास के लिए हम करें तो आर्टिकल का उपयोग हो सकता है। वो कब होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, लिटिल ऑफ, पोजीशन ऑफ, नंबर ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन हो तो बीच में आर्टिकल 90% तक नहीं लगाएंगे, 10% लगा सकते हैं। यदि सेंटेंस कैसा हो? इंट्रोगेटिव हो। सेंटेंस कैसा हो? इंट्रोगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो, तभी हम इस पर आर्टिकल लगा सकते हैं, नहीं तो आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक, इसके साथ नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए।